नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और बेसहारा परिवारों को पेंशन और मुफ्त राशन देने का भी फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार इन परिवारों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। साथ ही माता पिता के साय से वंचित बच्चों की शिक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और पात्रता नहीं होने के बावजूद ऐसे परिवारों को फ्री में राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही लड़कियों को सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण भी मुहैया कराया जाएगा ताकि वे अपना व्यापार कर सकें। ये सुविधाएं देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल और रीवा के दौरे पर रहे। शहडोल में सीएम ने संभाग स्तरीय कोविड की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों के साथ हालात पर मंथन भी किया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा गए। कोरोना संक्रमण को लेकर यहां भी अधिकारियों से चर्चा की और सीएम ने जिले में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर बात की। अफसरों को आदेश दिया गया कि किसी भी तरह संक्रमण की चेन को तोड़ना है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सर्दी जुकाम जैसे शुरुआती लक्षण आने पर तुरंत जांच कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने दोहराई। सूत्र वही है, संक्रमण की चैन तोड़ना मतलब कोरोना कर्फ्यू का पालन, और दूसरा जहां छुपा हुआ है कोरोना मतलब सर्दी जुकाम बुखार खांसी, उसको बाहर निकालने, उसकी इलाज की व्यवस्था और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का इंतजाम। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी इस धरती से रीवा संभाग की संक्रमण को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। इधर पन्ना जिले में नदी में शव मिलने की घटना पर कांग्रेस ने यूपी बिहार से जोड़कर कई सवाल उठाए थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया है और कहा है कि पन्ना जिले में शव को लेकर पहले प्रामाणिक जानकारी नहीं ली गई और एक मृतक जो कि 90 साल का था और दूसरा मृतक 75 साल का था। दोनों को गंभीर बीमारियां थीं और आदिवासी समुदाय बीमारी से मरने पर जलाने के बजाय नदी में शव को बहा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता निगेटिविटी फैलाते हैं, गलतियां सबसे होती हैं और होगी तो स्वीकार भी करेंगे, लेकिन पूरे देश में निगेटिविटी कांग्रेस के नेता फैला रहे हैं, पॉजिटिव बात तो कांग्रेस के नेता करते ही नहीं। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी कहा है कि देश के अपमान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है तो रेस पे राहुल और प्रदेश में कमलनाथ हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एमपी अधिवक्ता सहायता के तहत जो अधिवक्ता गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें 5 करोड़ की राशि दी जाए। कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ता जो हैं, हमारे वकील हैं, उन्हें 5 करोड़ रुपए की राशि उपचार के लिए दी जाए। देश के अपमान में अगर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की है तो वो राहुल गांधी हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश में कमलनाथ जी। आदिवासी समुदाय के थे, वहां वैसी परंपरा थी, दोनों के नाम थे, पते थे। कमलनाथ जी, आप भी मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद रखते हैं, संवैधानिक पद है आप पे। आप प्रदेश को बदनाम करने के पहले जानकारी ले लेते कलेक्टर से। आप हमें अच्छे सुझाव दो, हम मानेंगे सर झुका के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना पूरे देश के अंदर। 2 संक्रमण तेजी से फैले,
पॉजिटिविटी कोरोना में और नेगेटिविटी कांग्रेस में। कोरोना से संक्रमित जो बेसहारा बच्चे हैं, जिससे कोरोना से के संक्रमण जिनके माता पिता चले गए और बेसहारा हो गए, उन पूरे परिवारों की चिंता शिवराज सरकार करेगी। इन बेसहारा परिवारों को पेंशन, निःशुल्क राशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं देने वाला राज्य मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। अभी भी गांव के अंदर कोरोना की संक्रमण दर 6% है और शहरों में 13% है। इसलिए ये भ्रम भी न फैले कि गांव में तेजी से फैला है। गांव के लोग अत्यधिक जागरूक हुए हैं और जो सीएम मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दी थी उसको पालन कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसका फैसला करेगी। इसके अलावा किल कोरोना अभियान के बारे में उन्होंने जानकारी दी और साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर भी कहा है कि मॉनिटरिंग चल रही है। अभी तो इस बात का आकलन किया जाएगा कि किस ढंग से ये कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया जाए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार का संक्रमण का विस्तार हुआ है उसको लेकर किल कोरोना अभियान का विस्तृत कार्यक्रम किया है और किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे हो रहा है उसमें एक एक घर में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में हमारी टीम जा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को लेकर हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। कल ही हमने उच्च स्तरीय बैठक कर यह निर्णय लिया है कि हम भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से संबंधित यूनिट स्थापित करेंगे। ये म्यूकोर यूनिट में न्यूरोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ रहेंगे। इन चारों विभागों को मिलाकर म्यूकोर यूनिट की स्थापना की जाएगी। आज इस घटना को लेकर मैंने भी बातचीत की है और ये सुनिश्चित किया है कि इस घटना में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बात की और कोरोना के शिकार लोगों को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की मदद करने में जुटे हैं। वीडी शर्मा ने कहा है कि एमपी सरकार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे अब कोरोना के केस कुछ कम होने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एमपी सरकार बेसहारा बच्चों की चिंता करने का काम कर रही है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और एमपी देश से पहला राज्य है जिसने ये पहल की है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात की। तथाकथित कुछ लोग किस प्रकार से भ्रम और झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोरोना का संकट है, कोई किसी दल के कारण से नहीं आया है। मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी के बारे में आज कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार पद पर मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कैबिनेट के अंदर मंत्री रहे हैं। मेरा लोकसभा का क्षेत्र पन्ना के अंदर आप ये कहते हैं कि 6 लाशें नदी के अंदर तैरती हुई मिली हैं। गांव के लोगों ने ये बताया कि इस प्रकार से इनका हमने अंतिम संस्कार किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कमलनाथ जैसे व्यक्तित्व ने किस प्रकार से झूठ बोल करके इस मध्य प्रदेश की जनता को फिर एक बार गुमराह करने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यजनक है। जबलपुर में सांसों के सौदागरों का काला चिट्ठा एक एक कर सामने आने लगा है। कोरोना काल जैसी भयंकर त्रासदी में ये शैतान मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे। ये दरिंदे नकली इंजेक्शन के जरिए कई जिंदगियों को मौत बांट चुके हैं। खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सात दिन 7 खुलासे, सांसों के सौदागरों का काला चिट्ठा, मौत में मुनाफा कमाते दरिंदे, गुजरात टू एमपी, मौत का इंजेक्शन। मौत में मुनाफा कमाते इन दरिंदों का एक के बाद एक चेहरा बेनकाब होते जा रहा है। इनके उजले चेहरों के पीछे छिपे शैतान का पर्दाफाश होते जा रहा है।
सांसों के इन सौदागरों का ऐसा नेक्सस जिसमें पिछले 7 दिन से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सांसों का सौदागर नंबर 1 दवा व्यवसायी सपन जैन। सांसों का सौदागर नंबर 2 सिटी अस्पताल डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा। सांसों का सौदागर नंबर 3 सिटी अस्पताल मैनेजर देवेश चौरसिया। पिछले 7 दिन में इन 3 चेहरों के पीछे छिपे शैतानों का जो काला चिट्ठा सामने आया है वो हिलाकर रख देने वाला है। तो सबसे पहले कड़ी खुलासा नंबर 1, मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से इंसानियत का गला घोंटने वाले इन गुनहगारों से पुलिस एक के बाद एक राज उगलवा रही है, जिसकी पहली कड़ी है जबलपुर में दवा व्यवसायी सपन जैन। सूरत के मोरवी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का खुलासा हुआ और नाम आया जमीर का सौदा कर चुके सपन जैन का, जिसके पास थे 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। खुलासा नंबर 2, सपन जैन की तलाश में गुजरात पुलिस ने 6 मई को जबलपुर में दबिश दी और सपन को 7 मई को अपने साथ ले गए। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का तार जुड़ा सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा से। खुलासा नंबर 3, दरअसल मौत में मुनाफा कमाने के इस धंधे में सपन जैन ने 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन में से 36 अपने पास रखे थे और 464 सिटी अस्पताल के डायरेक्टर को सौंपे। यह खुलासा होते ही सरबजीत सिंह मोखा ने बीमारी का नाटक किया और अपने ही अस्पताल में भर्ती हो गया। खुलासा नंबर 4, सीएम शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर पहुंचने से 12 घंटे पहले सरबजीत सिंह मोखा पर एफआईआर दर्ज होती है। इस मामले में सीएम शिवराज के सख्त तेवर के बाद अगली सुबह सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी होती है। इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई। मेरी मंशा है कि ऐसे लोग बचे ना किसी भी कीमत पर। उनको मध्य प्रदेश पुलिस को उठा के लाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। वो ऐसे नरपिशाच किसी भी कीमत पर बच ना पाए, छूट ना पाए। खुलासा नंबर 5, इस कड़ी में सिटी अस्पताल का मैनेजर देवेश चौरसिया भी जेल में बंद है, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और वो ये है कि 60 कोरोना संक्रमित मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। खुलासा नंबर 6, इस कड़ी में सबसे ताजा तस्वीर ये है गुजरात पुलिस सपन जैन को लेकर जबलपुर आई है, जो पिछले 2 दिन से जबलपुर में ही डेरा डाले हुए है। दरअसल आरोपी सपन जैन को गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खुलासे की भनक लगते ही उसने सबूत मिटाने के लिए अपने पास रखे 36 रेमडेसिविर इंजेक्शन को नर्मदा नदी में बहा दिया था, जिनकी तलाश जारी है। खुलासा नंबर 7, बच गई छत्तीसगढ़ के मरीजों की जान। इस नेक्सस में छत्तीसगढ़ के मरीजों की जान आफत में जाने से बच गई। दरअसल रायपुर की दवा फर्म ने मौत के इस कारोबार के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी कौशल वोरा की फर्म आदिनाथ डिस्पोजेबल को 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। 6,80,400 रुपए आदिनाथ डिस्पोजेबल के खाते में डाले गए थे, लेकिन इंजेक्शन की सप्लाई से पहले ही ये रैकेट पकड़ा गया। अब सवाल है कि आखिर कितने मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। ग्लूकोज और नमक से बने इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। इस खुलासे के बाद जबलपुर के ओमती थाने में वो परिवार शिकायत दर्ज कराने पहुंच रहे हैं, जिनके मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे थे और उनकी जान चली गई। क्या सिर्फ जबलपुर, इंदौर में इन शैतानों का जाल बिछा था और कितने अस्पताल इसकी जद में थे? कितने दवा व्यवसायियों के हाथ खून से रंगे हैं? कितने अस्पताल के मालिक इंसानी जान से खेल रहे थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर गुना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने लिखा है कि गुना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से अशोकनगर, गुना और राजगढ़ समेत कई जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। आपको बता दें कि गेल प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है।
और वहीं सरकार के कोरोना पीड़ित बेसहारा बच्चों के फैसले पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल बनाना चाहिए, जहां पर उनकी शिक्षा और रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हो जाए। भोपाल मेमोरियल अस्पताल के रेप मामले पर उन्होंने कहा है कि अब तक सुन रहे थे कि लोगों की मौत ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी के चलते हो रही है, लेकिन अब तो अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। कि लोग की जान कोरोना से जा रही है। सुन ये रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिली, आईसीयू बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, इसलिए गई। लेकिन अब ये नए मामले आने लगे भोपाल में कि दुष्कर्म हुआ, वो महिला वेंटिलेटर पे आई, उसकी जान चली गई और प्रशासन ने और पुलिस ने उसको छुपा लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अफवाह फैलाने के आरोप में विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में कांग्रेस विधायक शशांक के खिलाफ एफआईआर की गई। दरअसल शशांक भार्गव ने व्हाट्सएप ग्रुप में विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में वीडियो डाला था। पुलिस की जांच पड़ताल में पाया गया कि वो तस्वीर मेडिकल कॉलेज विदिशा की नहीं है। इसी आधार पर पुलिस ने भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज किया। इधर कोरोना महामारी ने जैसे बीमारियों की लाइन ही लगा दी है। अब कोरोना से ठीक हुए मरीज चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का डर लोगों को सता है। होशंगाबाद में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। यहां पर एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है और इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वहीं जिले में एक दूसरे मामले में महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 2 मई को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब उन्हें आंखों में समस्या आने पर जब उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर्स ने इलाज के लिए उन्हें जबलपुर या फिर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं सतना में भी ब्लैक फंगस को लेकर दहशत है। कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 संदिग्ध मरीज पहुंचे जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। दोनों को जांच के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और दोनों मरीजों में कॉमन बात यह है कि दोनों कोरोना संक्रमित रह चुके हैं और डायबिटिक भी हैं। आपको बता दें कि किटहा के रहने वाले युवक को एक आंख और उसके ऊपर तेज दर्द हो रहा है और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। वहीं खामा के रहने वाले युवक की बाईं आंख नहीं खुल पा रही और तेज दर्द भी हो रहा है। शहरों के साथ साथ कोरोना के हॉटस्पॉट अब गांव भी बनने लगे हैं। ग्वालियर के भीतरवार अंचल का तीसरा गांव हॉटस्पॉट बना। इटमा और रिचेरा के बाद अब अमरोल गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बना। 2 दिन पहले मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज से गांव में संक्रमण फैला और 28 लोग संक्रमित हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने बैरिकेड लगाकर गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही बंद कर दी। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। रिचेरा गांव में भी 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके साथ ही इटमा गांव भी हॉटस्पॉट बना था। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कुछ राहत मिलने की खबर है। 17 मई के बाद कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है। 50% पॉजिटिविटी रेट से कम वाले जिलों को राहत मिलेगी। छिंदवाड़ा, गुना, भिंड, बुरहानपुर, अशोकनगर, खंडवा, अलीराजपुर में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, रीवा, दमोह, शहडोल, दतिया और शिवपुरी जिलों में कर्फ्यू खुलने की संभावना कम है। इन जिलों में कर्फ्यू में राहत की उम्मीद कम जताई जा रही है।